नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टार्ट विथ मोटिव चैनल में। संगत हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। संगत आपके भविष्य को डिफाइन करती है। यही संगत आपकी सफलता और विफलता को डिफाइन करती है। संगत का मतलब है जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, आपके यार दोस्त, ऐसे लोग जिनके साथ आपको रहना पसंद है। अच्छी संगत आपको उज्जवल भविष्य देती है और बुरी संगत आपको अंधकार की ओर धकेलती है। एक अच्छी संगत आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ा देती है और एक बुरी संगत आपको असफलता के साथ पैताल लोक तक लेके चली जाती है। मुझे कभी भी यंग जनरेशन या स्टूडेंट्स के साथ जब बात करने का मौका मिलता है तो मैं इस बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है डेफिनेशन ऑफ सराउंडिंग, कि किन लोगों के साथ उनको ज़्यादा अटैच होना है। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो शॉर्टकट की तरफ चलते हैं और वो लोग उसी लोगों के संगत में आ जाते हैं जो उनके भविष्य को खराब कर देता है। मैं आज आपके साथ और मैं उनके साथ भी ये कहानी, ये स्टोरी जरूर शेयर करता हूँ, जिससे उनको पता लगे कि एक अच्छी संगत का क्या हमारे जीवन में रोल है। एक बड़े ऋषि हुए और वो बहुत ज्ञानी थे और वेदों का पाठ करते थे। उनका एक सेवादार था जो बचपन से उनके साथ रहा। जब भी ऋषि कहीं भी पाठ करने जाते या वेद पाठ करने जाते तो वो सेवादार उनके साथ रहता। जब भी कहीं भी प्रवचन करने जाते तब भी सेवादार उनके साथ रहता। एक बार उनके आश्रम में एक दूर पार के एक गांव के प्रधान आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऋषि उनके गांव में आकर प्रवचन करें। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ऋषि वहाँ पे नहीं थे, वो किसी और जगह प्रवचन करने गए थे। तो आके शिष्यों ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक प्रधान जी आए थे, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया कि उनके गांव में लोग उनके बहुत भक्त हैं और उनके बारे में बहुत सुना है, तो वो आके लोगों को वेद का पाठ करवाएं और लोगों को धर्म के बारे में बताएं। ऋषि भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में हम जाएंगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने सेवादार से कहा कि चलो हम उस गांव में जाके प्रवचन करेंगे। उस गांव को जाने के लिए 3 से 4 दिन लगते थे। तो वो रास्ते में उनकी ऋषि की काफ़ी तबीयत खराब हो गई और उनको लगा कि शायद वो नहीं जा पाएंगे। उन्होंने सेवादार से कहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऋषि ने सोचा कि यार अभी जाने के लिए टाइम है और हो सकता है जब तक मैं पहुंचूं तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाए। जब वो गांव के पास पहुंचे तो ऋषि की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और उन्होंने कहा कि मैं प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। तब उनके जो सेवादार थे उनके चरणों में आकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, अगर आप अलाउ करें तो मैं ये प्रवचन करना चाहूँगा और मैं प्रवचन कर दूंगा और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप संभाल लीजिएगा। ऋषि ने कहा, पहले उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा कि चलो आए हैं तो कुछ तो लोगों तक बात करें और कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। अब ऋषि की जगह सेवादार ने प्रवचन करना शुरू किया। लोगों को तो पता नहीं था ऋषि कौन है, बिकॉज उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो ऋषि की जगह सेवादार ने प्रवचन करना शुरू किया। लोग बहुत खुश हुए, वेदों के बारे में जाना, धर्म के बारे में जाना। तभी एक व्यक्ति ने उनसे एक प्रश्न किया कि गुरुजी, आप ये बताइए कि एक अच्छा शिष्य या एक अच्छा चेला कौन है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेवादार जो थे वो उसका उस प्रश्न का उत्तर तो देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो कोई भी दे देगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आए हैं, ये भी इसका आंसर दे देंगे। और उन्होंने ऋषि की तरफ देखा और उनको रिक्वेस्ट किया आंखों ही आंखों में कि आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। ऋषि ने जो ऋषि थे उन्होंने बोला कि एक अच्छा शिष्य वो जो गुरु की सारी बातें सुने, गुरु की बातों को धारण करे, गुरु की तरह सोचना शुरू करे, जो गुरु कहते हैं उसका पालन करे और एक समय ऐसा आए कि वो गुरु को ही अपने अंदर धारण कर ले। मतलब कि गुरु और चेला के बीच में कोई फर्क नजर ना आए, वो एक अच्छा शिष्य है। लोग बड़े प्रसन्न हुए, लोग वहां से चले गए अपने अपने घर। ऋषि के चरणों में आकर जो सेवादार थे बैठ गए। ऋषि ने उनसे पूछा कि आपको इतना प्रवचन, इतना ज्ञान कहाँ से आया, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी हो। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये सब आपका दिया है। मैं बचपन से आपके पास हूँ, जब भी आप वेद पाठ करते थे तब मैं आपके पास था, जब आप किसी को प्रवचन करते थे तब मैं आपके पास था। मैंने सब आपका धारण किया है और सब आपकी कृपा से। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आप जैसी भी संगत में रहते हो, आप ज्ञानी हो, अनपढ़ हो, लेकिन अगर आप किसी संगत के साथ रहते हो आप वैसे ही बनते चले जाते हो।
ज्ञानी के साथ रह रहे हो तो आप ज्ञान प्राप्त करोगे, और अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, निराशावादी लोगों के साथ रहोगे, तो आपको निराशा ही मिलेगी। एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, सचिन तेंदुलकर, हम सब जानते हैं उनके बारे में, द गॉड ऑफ क्रिकेट। उनके एक दोस्त थे जो विनोद कांबली, जो उनके बचपन में उनके साथ खेलते खेलते, और एक ही गुरु के पास उन्होंने क्रिकेट सीखना शुरू किया और क्रिकेट सीखे। गुरु का मानना था कि विनोद कांबली इज बेटर बैट्समैन देन द सचिन तेंदुलकर, और जब वो क्रिकेट वर्ल्ड में आए, ये डेफिनेट उन्होंने डिफाइन भी किया कि ही इज अ गुड बैट्समैन देन द सचिन तेंदुलकर। लेकिन एक समय के बाद कांबली उस वर्ड से बिल्कुल बाहर हो गए, क्योंकि उनकी संगत बुरी थी, और बुरी संगत का असर ये हुआ कि वो शराब की तरफ मूव कर गए, और वो एक बहुत ही गलत रास्ते पे चले गए, और उनका कैरियर खत्म। वहीं पे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपना करियर एक बड़े लेवल पे लेके गए, क्योंकि उनकी संगत अच्छी थी, और वो भविष्य में क्रिकेट के भगवान कहलाए। तो आपकी संगत ही है जो आपको बॉटम से टॉप तक लेके जाती है। आपकी संगत ही है जो आपको अच्छा भविष्य देती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपकी संगत अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो अच्छी संगत में रहिए, अच्छे विचारों के साथ रहिए, और अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए। नमस्कार।